हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 3 आवेग संवेग प्रमेय। तो आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है उससे पहले अपन लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं संवेग। क्या पढ़ते हैं? संवेग। तो संवेग क्या होता है, ध्यान से सुनना। संवेग को दर्शाते हैं P से, और संवेग होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। तो अपन लिख देंगे द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। गुणनफल क्या कहलाता है आपके पास? संवेग कहलाता है। तो संवेग की जो इकाई होगी, यूनिट होगी, वो आपके पास क्या होगी? द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम, और वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो संवेग आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आ गया। इंग्लिश में इसको बोलता है मोमेंटम। क्या बोलता है? मोमेंटम। तो बेटा यहाँ पे ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस बार जो 11th क्लास है उसके अंदर ये टॉपिक है जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। अब उसके बाद आता है आवेग। क्या आता है? आवेग। अब देखो संवेग का बाई आवेग। आवेग को किससे रिप्रेजेंट करता है? आई से। तो आवेग क्या होता है, ध्यान से सुनना। आई इक्वल होता है F इंटू डेल्टा टी, यानी बल व समय में परिवर्तन। बल व समय में परिवर्तन का गुणनफल, यानी फोर्स और बल और समय में परिवर्तन का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। एक और परिभाषा होती है इसकी, जिसको अपन लोग लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर आवेग कहलाता है। आवेग कहलाता है, यानी संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। तो ये चीज जो मैंने है ना यहाँ पे बेसिक आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब अपन पढ़ते हैं आवेग संवेग प्रमेय। सबसे पहले तो आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है, यही वाली डेफिनेशन है जो आवेग संवेग प्रमेय है। तो आवेग संवेग प्रमेय आप लोगों को एक चीज कहती है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। यानी संवेग में जो परिवर्तन की दर है उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। जैसे I इक्वल आपके पास क्या आएगा? डेल्टा P। अब यहाँ पे ये आया कैसे, तो उसका अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनना, प्रूफ देखो इसका, यानी इसकी उत्पत्ति देखो। सबसे पहली बात तो आवेग क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी, यानी बल और समय में परिवर्तन का गुणनफल आपके पास क्या होता है? आवेग होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, I इक्वल बल क्या होता है सबको पता है। यहाँ पे बल को मैं क्या लिख सकता हूँ? माँ। आई बात समझ में? क्या लिख सकता हूँ? माँ या MA, ठीक है ना। और आप चाहो तो बल को एक चीज और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेल्टा टी लिख दिया अपन ने। अब देखो आप चाहो तो इधर डेल्टा भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? डेल्टा भी लगा सकते हो। यहाँ पे डेल नहीं लगाएंगे अपन लोग, डेल्टा लगाएंगे। तो इस डेल्टा टी को काटा या नहीं काटा? तो आई इक्वल आपके पास क्या आ गया? डेल्टा पी। तो ये चीज सीधी आप लोगों के पास आई या नहीं आई? आ गई। क्या अपन ने ज्यादा इसके अंदर कुछ किया? नहीं किया। क्या अपन ने इसके अंदर ज्यादा कुछ किया? नहीं किया। बल तथा समय में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। आपने बल का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पुट कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आपने पुट किया, तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया? आई इक्वल डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा टी ने डेल्टा टी को कट कर दिया। अब कई सारे बच्चे होते हैं जो इसके अंदर डाउट्स भी लेके आ जाएंगे कि भाई यहाँ पे डेल्टा पी कैसे आया, तो उसका आपको बेसिक आना चाहिए। थैंक यू।